नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करता हूँ अग्निवीर योजना की, अग्निपथ योजना की। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अग्निपथ योजना के बारे में कि क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किसके लिए कैसा है। तो अग्निपथ योजना में अग्निवीर जो है वह हमारे देश के 3 सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तीनों सेनाओं के लिए एलिजिबल है। इसमें जो भी भर्तियां होगी वह इन तीनों सेनाओं में कारगर साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो पहली हमारी कि अग्निवीर क्या है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसमें कैसे भर्ती होगा। दोस्तों अब इसमें कैसे भर्ती होगा, तो नया अपडेट आया है कि इसमें जो भर्ती होना है वह 12th पास लड़के उसमें एलिजिबल हैं, और वह अगर यदि अपने शारीरिक तौर से फिट हैं तो वह उसके लिए एलिजिबल है। पहली चीज़ ये हुआ, अगर यदि इसमें एलिजिबल नहीं है तो वह किसी भी सेना के लिए एलिजिबल तो है ही नहीं, वह चाहे स्टेट का हो या गवर्नमेंट का हो, क्योंकि इसमें फिटनेस आर्मी होता है, फिटनेस वाले, इसलिए उसको ही सिलेक्ट किया जाएगा। तीसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि नौकरी की समय सीमा क्या है। दोस्तों नौकरी की समय सीमा है कि 4 साल। यदि आप 4 साल नौकरी करेंगे तो उसमें आपको 6 महीना, नौकरी के 6 महीने, 1 साल में जो पहले साल होगा उसमें 6 महीना आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे कि आपको 12 चौके 48 महीना होता है, तो 48 महीना में आपको 6 महीना ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये हो गया ट्रेनिंग के लिए। और आपको इसमें बच गया 42 महीना, तो 42 महीना आपको वर्किंग रहेगा, आपको देश की सेवा होगा, देश की सेवा में रखा जाएगा। तो ये है समय सीमा इसका। अब है कि आपकी भर्ती के लिए आपकी जो समय है वह सीमा क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको 2023 तक 2022 तक यदि आप पहले साल में 17 से लेकर के 23 वर्ष कर दिया गया है, अगर 17 साल के लड़के हैं तो वह भी एलिजिबल हैं, और अगर यदि 23 साल तक हो चुके हैं तो वो भी एलिजिबल है। ये चीज़ क्यों किया गया, तो दोस्तों 17 से 21 ही था, ये 17 वर्ष से 21 ही था, लेकिन कोविड को लेकर के प्लस 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, तो 23 वर्ष हो गया है। कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। तो अब है ये 17 से लेकर के 23 वर्ष, तो ये एलिजिबल है, समय सीमा होनी चाहिए भर्ती के लिए। अब बात करते हैं कि इसके आगे जो नौकरी की सैलरी होगा वो किस प्रकार का होगा। नौकरी की सैलरी दोस्तों आपको 4 साल में 4 बार आपको ग्रोथ किया जाएगा। फर्स्ट साल में आपको 30,000 रुपया होगा, 30,000, और आपको दूसरे साल में आपको 33,000 किया जाएगा, यानी 35,000, और तीसरे साल में आपको 36,000 यानी 36,000, और चौथे लास्ट ईयर में आपको किया जाएगा 40,000 यानी 40,000। तो दोस्तों 40,000 तो किया जाएगा, लेकिन 40,000 जो आपको सैलरी किया जाएगा उसमें आपका जो भी सैलरी होगा प्रत्येक महीना के अनुसार से, आप अगर यदि 30,000 रुपया आपका सैलरी है दोस्तों, तो आपको इसमें से 30% कटिंग हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका बचेगा वह पैसा आपको कैश मिलेगा, समथिंग आपको 21 या 22,000 के आसपास होगा। तो आपको वह पैसा आपको दिया जाएगा इन हैंड में, और आपका जो 30% बचेगा वह 30% उसमें गवर्नमेंट और ऐड करेंगे। आपका 60% जो होगा वह आपके पीएफ, बोनस या जो भी कहिए आप, उसमें कट जाएगा। तो अगर यह कट जाता है तो यानी आपका, अगर यदि
21,000 रुपया आपको अभी मिलता है। 30,000 में 9,000 आपका अगर कटता है तो 9,000 गवर्नमेंट आपको उसमें सबमिट करता है, और 18,000 रुपया का जो सरकारी रेट है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के तौर पे आपका उसमें प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट। जितना भी परसेंट होगा वह इंटरेस्ट उसमें प्लस हो जाएगा, और दोनों मिला के टोटल आपको रिटायरमेंट के बाद आपको दे दिया जाएगा, जो रिटायरमेंट के बाद में समथिंग 11,70,000 रुपया के आसपास होता है। तो दोस्तों ये हुई हमारी सैलरी की जो क्या है, सैलरी के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों इससे क्या फायदा होगा सरकार को। दोस्तों ये सिर्फ सरकार की फायदा नहीं है, ये कोई भी गवर्नमेंट अगर यदि कोई भी योजना लाती है तो उसमें सरकार की कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली फायदा है कि हमारे देश की जो जनता है, देश का जो पीपल्स है, देश की जो रहने वाले गणमान्य व्यक्ति है, युवा है, सभी के लिए अगर यदि आर्मी के लिए अगर इतनी भर्तियां दी जा रही है तो दोस्तों क्या है, ये जरूरी है। सरकार अपने पास सब्सिडी क्यों ना रख ले। उसे 17,000 की ये 17 वर्ष के लड़के को खड़े करने की क्या जरूरत है। वह तो उसके पास में सेफ्टी होता है, ऑटोमेटिक IAS IPS जैसे कई ऐसे ऑफिसर्स होते हैं आगे पीछे। तो नहीं दोस्तों, ये युवाओं को एक रोजगार देने का माध्यम है, युवाओं के अंदर एक टैलेंट देने की क्षमता बढ़ाने की एक योजना है, जो अग्निपथ है, जिसका नाम है अग्निपथ। अगर इस अग्निपथ से आप गुजर जाते हैं तो शायद आपके जीवन में कभी कमी महसूस होगा ही नहीं, और साथ ही आपके जो फैमिली होगा वह भी ग्रोथ होगा, आपका परिवार हमेशा सुरक्षित होगा। यह एक माध्यम है। तो दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा देश था भारत, अखंड था भारत, और वह भारत को अंग्रेजों ने लोजर बनाया गया। तो अब भारत खुद से आत्मनिर्भर बन के हर घर में एक अपनी फौज खड़ा करना चाहता है, इसलिए ये सभी योजनाओं का निकाला जा रहा है, योजना बनाया जा रहा है। तो अब ये हो गई दोस्तों, अगर यदि 4 साल में अगर यदि आपको मान लीजिए कि बॉर्डर में दे दिया गया है, जैसे हमने कहा कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, आपको वायु सेना में चले गए हैं और आप मान लीजिए कि आपको कोई घटना हो गई है, एरोप्लेन पे जा रहे हैं, करप्ट हो गया, या कि आपके पैर क्षतिग्रस्त हो गए, तो दोस्तों आपको एक मुश्त, उसके बाद में आप अगर विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, तो उसमें आपको कुल मिलाकर के कितने रुपए दे दिए जाएंगे, 42 लाख रुपए आपको एक साथ दे दिए जाएंगे। 42 लाख यानी 42 लाख आपको दिए जाएंगे। दोस्तों ये सभी योजना हम युवाओं के लिए है। सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि जब आप इस चीज़ से रिटायर हो जाते हैं, अगर यदि रिटायर हो जाते हैं, मान लीजिए कि अग्निपथ योजना से रिटायर हो गए 4 महीने बाद, 4 साल बाद सॉरी, तो आपको कितना बड़ी बेनिफिट होगा। यूपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ऐसे कई सरकार ने अपनी योजना में शामिल कर चुका है कि जब देश से हमारा जो भी हमारे स्टेट के युवा हैं अग्निपथ वीर से बाहर आ जाते हैं, तो हम उनको 4 साल के बाद में यूपी पुलिस में शामिल कर लेंगे। मध्य प्रदेश के सरकार ने घोषणा की है कि हम मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसमें शामिल कर लेंगे। यूपी सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे स्टेट में जो भी नई भर्तियाँ होगी हम उसमें अग्निवीर को सम्मिलित करेंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए, फालतू किसी भी चीज़ों में ना उलझे। सरकार अगर कोई भी योजना कर बनाती है तो बहुत ही गहराई रूप से बनाती है, यह देश को आगे बढ़ाने का काम सरकार करती है। तो ध्यान रखिए इस सभी चीज़ों पे और फोकस करिए हमारे अग्निवीर चीज़ को, अग्निपथ को, और आप इसमें अवश्य ज्वाइन करें जैसे ही मौका मिलता है। अगर यदि आपको सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इस चीज़ पे उलझिए नहीं, बहकाइए नहीं किसी को, आप उस चीज़ को साथ दीजिए, सहयोग कीजिए देश की रक्षा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपकी शान जमीन से समुंदर से लेके आसमान तक चले जाएगा 17 वर्ष की उम्र में। धन्यवाद।